अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टिच। आज मेरे इस चैनल पे आपको मैं सिंपल सिलाइयाँ लगा कर दिखाऊंगी, जिससे बिगिनर्स को ये फ़ायदा होगा कि वो जब हम डायरेक्ट अपना न्यू कपड़ा स्टिच करते हैं तो उस पर हमारे हाथ में नीटनेस नहीं आती, हमसे सीधी सिलाई नहीं लगती, स्ट्रेट सिलाइयाँ नहीं लगती। तो देखें आप, इस तरीके से एक रफ़ कपड़ा ले लें सबसे पहले और एक रफ़ धागा ले लें, ऐसी नल की जो आप यूज़ ना करते हो। उससे आप एक छोटा कपड़ा लेके उस पे इस तरीके से सीधी सिलाइयाँ लगाएं, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पर लगाकर। इससे ये होगा कि जिस वक्त आप अपने नीट कपड़े सिएंगे या अपने पहनने वाले कोई अच्छे कपड़े सिएंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली सिलाई लगाकर मैं आपको दिखाती हूँ। चूँकि मेरा हाथ चला हुआ है मशीन के ऊपर तो इसमें तकरीबन ये सिलाई सीधी ही है, लेकिन जैसे कि बिगनर्स होते हैं तो जब हम शुरू में सिलाइयाँ स्टार्ट करते हैं तो हमारा हाथ थोड़ा थोड़ा सा कांपता है और नहीं ठीक से हम मशीन को हैंडल कर पा रहे होते। तो उस सूरत में हमें सबसे पहले यही करना चाहिए कि हम एक रफ़ फैब्रिक लेके उस पे इस तरह की सिलाइयाँ लगाना शुरू कर दें। तो इससे हमारा जो हेजिटेशन होती है वो दूर हो जाती है और हम आसानी से नीट सिलाई और नीट सफाई के साथ इसको जो है ना सीते जाते हैं। तो फिर जब नीट कपड़े पर सीने की बारी आती है तो हमारी झिझक ख़त्म हो चुकी होती है और हम आसानी से कपड़े को सी लेते हैं। ये तो 2 से 3 1-2 सिलाइयाँ लगाकर मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन बिगनर्स के लिए बेहतरीन टिप यही है कि वो इस सिलाई को लगाते हुए इसको पूरा फिल कर लें फैब्रिक को। छोटा फैब्रिक ले लें आप। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे एक तिरछी सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। ये भी बहुत सी सिलाई के दौरान इस तरह की सिलाइयाँ भी बहुत सारी आती हैं, जैसे कि वी नेक हो गया और बहुत सी चीज़ें वी। तो अब पहली सिलाई मैंने लगा ली है, इसके साथ-साथ ही दूसरी लगा देंगे। देखें, जब ये एक सिलाई लगेगी, दूसरी लगेगी तो पहली हो सकता है टेढ़ी हो, दूसरी उससे बेहतर, तीसरी बेहतर, तो ये बेहतर होता चला जाएगा और आपकी झिझक भी दूर होती चली जाएगी। फिर इसी तरीके से हम थोड़ा अब एक नए पैटर्न की तरफ आ जाते हैं। राउंड नेक बनाते हैं, राउंड स्टाइल में हम सिलाई लगाएंगे। अब देखें, जिसके लिए मैं यहाँ पहले फैब्रिक को जो है वो मशीन के नीचे लगाती हूँ। ये देखिए, और मैं कोई निशान नहीं लगाया यहाँ पर आपके सामने। ये देखिए, मैं सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता कपड़े को ये देखें घुमाते हुए मशीन को आहिस्ता आहिस्ता चलाना है, तेज़ नहीं चलाएंगे। अगर तेज़ चलाएंगे तो शुरू में हम जब बिगनर्स होते हैं, हम सिलाई सीख रहे होते हैं तो हमारा हाथ इतना नहीं तेज़ चलता। तो आहिस्ता-आहिस्ता घुमाते हुए देखिए मैं इसको राउंड शेप में ले आई। और ये देखिए, ये राउंड शेप जो होती है या इस तरह की राउंड सिलाइयाँ जब हम नेक बनाते हैं या कोई भी कट वाले डिज़ाइन बनते हैं कपड़ों पर, तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें इसके अंदर सफाई चाहिए होती है। तो ये देखिए, एक प्रैक्टिस होती जाएगी, इससे आपके हाथ की जो झिझक होती है वो दूर हो जाती है, मशीन चलाने में आप थोड़े माहिर हो जाते हैं और स्टिच करना आपके लिए ईज़ी हो जाता है। लेकिन हम डायरेक्ट ही अगर किसी कपड़े को लेके अगर स्टिच करना शुरू कर देंगे तो वो इतने हम सफाई से नहीं कर पाएँगे और हमें ऐसा लगेगा कि हमें काम नहीं आता। तो ये प्रैक्टिस तो आपको पता है इंसान को परफेक्ट बनाती है। हमेशा आप जितनी प्रैक्टिस करते जाएँगे उतनी आपके हाथ में नीटनेस बढ़ती जाएगी। यहाँ पे जब मेरा बिल्कुल छोटा सर्कल हो गया तो मैंने मशीन का पैर उठा के थोड़ा-सा फिर इसको घुमाने के लिए लगा दिए। देखिए कितना अच्छा से राउंड बन गया सारा। तो ये प्रैक्टिसेस आप करते जाएँगे। उसके बाद आप अपने नीट कपड़े को जो है स्टिच करें, नीट कपड़े पे कटिंग करें या स्टिचिंग करेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। इस तरह के और भी बहुत सारे पैटर्न्स हैं, जैसे कि अगर आप इससे प्लेन पैटर्न से हटकर, जैसे कि ज़िगज़ैग पैटर्न है, स्क्वायर पैटर्न है, राउंड पैटर्न है, हाफ सर्कल पैटर्न है, ये आप बगैर ड्रा किए भी बना सकते हैं और ड्रा करके भी अपने बना सकते हैं। तो चलें जी, ये तो हो गया सिंपल सिंपल से पैटर्न। अब मैं आपको थोड़े से इससे हट के पैटर्न दिखाती हूँ। वैसे तो अगर आप मशीन से ही कर लें डायरेक्ट तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन अगर आप मशीन से नहीं कर सकते तो फिर इस तरह का एक चॉक ले लें। और अगर आप क्योंकि बिगनर्स हैं और आप सीखना चाह रहे हैं, अभी सीख रहे हैं, तो फिर आप थोड़ा-थोड़ा सा इसको हाथ ये चॉक लेके इस तरह से ड्रा कर लें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपने किस पैटर्न पे मशीन चलानी है। तो ये थोड़ा-सा हाफ सर्कल मोशन
जो है टाइप का बना हुआ है, तो आप इसके ऊपर पहले ड्रा कर लें। इसी तरह का एक और ज़िगज़ैग या वी कट शेप जो होता है, जैसे कि उसको आप थोड़ा ड्रा कर लें। तो इससे ये होगा कि आपको पहले पता होगा कि आपने किस पैटर्न पे मशीन को चलाना है। तो अब इसको हम मशीन पर ले जाते हैं और ये देखें, धागे को हमेशा पकड़ के रखें ताकि वो नीडल से निकल ना जाए। और ये अब मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए मैं इसी के ऊपर, लेकिन बहुत आहिस्ता आहिस्ता छोटी सिलाई करके आहिस्ता आहिस्ता राउंड घुमाते हुए जाएंगे। और ये अब नीडल देखें मैंने नीचे कर दी है, फिर से मैं इसको यहाँ से घुमा के लेकर जाऊँगी और आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको कंप्लीट करती जाऊँगी। लेकिन ये याद रखिएगा कि जब भी आप बिगनर्स हैं तो आप मशीन को कभी भी फास्ट नहीं चलाएं, हमेशा आहिस्ता चलाएं। इससे आपको अपने काम की समझ आएगी कि आप क्या कर रहे हैं। ये मैं इसी तरह लगा कर इसको कंप्लीट करके आपको दिखा देती हूँ। देखिए मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको घुमाते हुए लेके जा रही हूँ यहाँ से। और ये तो अब एक सिलाई हो गई, लेकिन अब आप ये नहीं करेंगे कि एक सिलाई लगाने के बाद बस छोड़ देंगे या नहीं लगी तो बस। आपने इसके साइड पर इसी के साथ रखते हुए दूसरी सिलाई भी लगाते जाना है, और दूसरी के बाद तीसरी, चौथी, यहाँ तक कि आपको लगे कि आपके हाथ में परफेक्शन आ गई है, एक नीटनेस आ गई है और आप बहुत आसानी से इस तरह की पैटर्न के ऊपर सिलाई कर सकते हैं। तो फिर आप जो है नेक्स्ट कोई पैटर्न खोलें। तो ये चीज़ें होती हैं जो बेसिकली एक न्यू बिगनर्स को अपनी प्रैक्टिस में शामिल करना चाहिए, जिससे सफाई असल जो होता है, कपड़े तो स्टिच तकरीबन सीख लेता है हर इंसान जल्दी। तो लेकिन जब आप स्टिच करते हैं तो स्टिचिंग में सबसे जो पहला पॉइंट होता है वो होता है नफ़ासत का। अगर आपके कपड़े में नफ़ासत नहीं है, स्टिचिंग में नफ़ासत नहीं है, तो आप कितने भी अच्छे डिज़ाइन बना लें तो वो अच्छा नहीं लगता। आप ये देखें पहली सिलाई किस तरह की थी, दूसरी किस तरह की है। तो ये आपको प्रैक्टिस के साथ आपका हाथ क्लियर होता जाएगा। अब मैं इसकी ये वी पैटर्न पे भी आपको देखिए सिलाई लगा के दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आपने धागा पहले थोड़ा सा ढीला कर लिया करें हमेशा सुई का, और इसको नीडल यहाँ से धागा पकड़ भी लिया करें थोड़ा सा, ताकि ये निकल ना जाए कर इसके अंदर से। क्योंकि जैसे ही हम एकदम मशीन को चलाते हैं तो बाज़-औक़ात बिगनर्स को यही मुश्किल आती है कि धागा फ़ौरन से मशीन से निकल जाता है। तो इसकी ये टिप है कि आप थोड़ा सा धागा लूज़ कर लिया करें और फिर उसके बाद जो है वो मशीन को चलाया करें। अब मैं इस पैटर्न के ऊपर भी आपको सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। पहली सिलाई तो देखें आप इसी तरह लगा दें, इसी ड्रॉ किया हुआ जो आपने उसके ऊपर लगा दें। फिर इसके साथ-साथ रखते हुए हम दूसरी भी ड्रॉ कर लेंगे सिलाई। तो ये देखिए आप, मैं आपको दूसरी के साथ-साथ इसके लगा के दिखाती जाती हूँ। ये देखिए नीडल को नीचे कर लेंगे ताकि नोक अच्छे से बन जाए। यही छोटी-छोटी टिप्स होती हैं और छोटी बातें होती हैं जो कि बिगनर्स को सीखनी होंगी और सिलाई में नफ़ासत लेकर आनी होगी। अब इसी तरह लगाते हुए इसी पैटर्न पे मैंने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है देखिए। देखिए इस तरीके से अब ये 2 सिलाइयाँ लगाने के बाद भी हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, मज़ीद सिलाइयाँ लगाएँगे। लेकिन आपको मैं ये कहूँगी कि अगर आपको कोई भी बात इसमें समझ नहीं आई या कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन पूछें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। तो आप उसको इस तरह आपकी सिलाई से मुताल्लिक जो भी बेसिक मालूमात चाहिए होंगी वो आपको इस चैनल पर फ़राहम की जाएँगी। और ये जो पैटर्न है ये आप ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये पैटर्न फॉलो करते हुए, इन पे स्टिच करते हुए, इन पे सिलाई रफ़ कपड़ा लेकर आप करें, तो आप जिस वक़्त अपने नीट कपड़े सिएंगे तो आपका हाथ बहुत अच्छे से चलेगा, आपको झिझक नहीं होगी। और मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।